हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, यही इसकी पहचान होती है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हैज या हैव में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो हैज या हैव का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या एक वचन हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो या फिर बहुवचन हो या यू वी दे आई में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए 2 रूल्स किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को के एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल्स क्या है? क्या राम स्कूल गया है? तो इस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो जिससे साबित होता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हैज से होगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट राम आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो ये हो गया हैज राम गॉन। क्या राम गया है? अब प्रश्न उठता है राम कहाँ गया है? तो आंसर मिलता है टू स्कूल, यानी स्कूल गया है। स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट है, जो कि स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं, क्या राम स्कूल जा चुका है? तब भी इसका यही ट्रांसलेशन होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट है उसने, यानी ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी हैज से, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट ही, फिर इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बेचना। बेचना की इंग्लिश होती है सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया हैज ही सोल्ड। क्या उसने बेच दी है? अब प्रश्न उठता है उसने क्या बेच दी है? तो आंसर मिला हिज काऊ, यानी अपनी गाय बेच दी है। तो हिज काऊ यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल कौन सा है, आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल नंबर 3 की। क्या वे परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वे यानी कि दे आया है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए दे के साथ हमेशा हैव लगता है। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, फिर इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे उत्तीर्ण करना। उत्तीर्ण करना की इंग्लिश होती है पास, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। पास का थर्ड फॉर्म पास्ड। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया हैव दे पास्ड। क्या वे उत्तीर्ण कर चुके हैं? अब प्रश्न उठता है वे क्या उत्तीर्ण कर चुके हैं? तो आंसर मिला द एग्जाम, यानी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो द एग्जाम यहाँ पे सबसे लास्ट में आया, इसलिए द एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या मैंने उसको एक पत्र भेजा है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैंने है, यानी आई है। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर सब्जेक्ट आई आएगा, फिर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे
भेजना, भेजना की इंग्लिश सेंड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हैव आई सेंट, क्या मैंने भेजा है। अब प्रश्न उठता है मैंने क्या भेजा है, प्रश्न उठता है मैंने किसको भेजा है, तो आंसर मिला उसको, हिम। और फिर प्रश्न उठता है कि मैंने उसको क्या भेजा है, तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पहला हिम है और दूसरा ए लेटर। तो इस तरह से इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, क्या तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यू चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है यहाँ पे क्या है, तोड़ना। मेन वर्ब है यहाँ पे तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हैव यू ब्रोकन, क्या तुमने तोड़ा है या क्या तुमने तोड़ दी है। प्रश्न उठता है तुमने क्या तोड़ दी है, तो आंसर मिला हिज प्लेट, यानी उसकी प्लेट। तो हिज प्लेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की, क्या हम हॉकी खेल चुके हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम है। हम यानी कि वी कैसा सब्जेक्ट है, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत हैव से, फिर सब्जेक्ट वी, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हैव वी प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं। प्रश्न उठा हम क्या खेल चुके हैं, तो आंसर मिला हॉकी। हॉकी यहाँ पे सबसे लास्ट में है, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की, क्या वह घर आ चुकी है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी सी है। यहाँ पे चुकी है लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ही की जगह पर सी होगा। सी कैसा सब्जेक्ट है, सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए सी के साथ हैज लगेगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हैज से होगी, फिर सब्जेक्ट सी आएगा, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम और आना की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। आना की जबकि सेकंड फॉर्म केम होती है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हैज सी कम, क्या वह आ चुकी है। अब प्रश्न उठता है वह कहाँ आ चुकी है, तो आंसर मिला होम, यानी घर आ चुकी है। तो होम यहाँ पे सबसे लास्ट में है, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।